वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर हम लोग समझने वाले हैं और देखने वाले हैं क्लिप आर्ट के बारे में। तो देखिए, हम लोग बेसिकली करते क्या हैं, जब भी हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं हमको इमेजेस की ज़रूरत होती है, पिक्चर्स की ज़रूरत होती है। तो हम करते क्या हैं, हमारे पास कहाँ से लाते हैं, ये सोर्स क्या है? हमारे पास गूगल है। हम इंटरनेट से उन इमेजेस को हम डाउनलोड करते हैं और उन इमेजेस को हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, अथवा हम लोग अगर हम कोई वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट बनाते होते हैं तो उन्हें हम वहाँ इंसर्ट करते हैं। तो एमएस ऑफिस हमें ऐसे ही ऑफलाइन पिक्चर्स का कलेक्शन देता है और हम उन पिक्चर के कलेक्शंस को, उन पिक्चर्स को हम उन कलेक्शन से हम अपने पावर पॉइंट में इंसर्ट कर सकते हैं। सीधी सी बात है। थोड़ा और आसान शब्दों में कहूँ तो कि एमएस ऑफिस जो है हमें पिक्चर्स की एक लाइब्रेरी देता है, पिक्चर्स की एक लाइब्रेरी देता है और उन लाइब्रेरी से, उस लाइब्रेरी से हम पिक्चर्स को अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या अपने डॉक्यूमेंट के डिज़ाइनिंग में हम उन्हें इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी में तरह तरह के बुक्स होते हैं और वहाँ से आप अपने मन चाहे बुक्स को उठा लेते हैं, उसी भांति क्लिप आर्ट जो है हमें, एमएस ऑफिस जो है हमें पिक्चर्स की एक लाइब्रेरी देता है। वहाँ से हम अपने मन चाहे इमेज को पिक कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अथवा एमएस वर्ड में कोई फाइल या डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं तो उसके लिए, उस पर्पज़ से हम उस पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। तो क्लिप आर्ट भी वैसा ही कुछ फैसिलिटी है, वैसा ही कुछ ऑप्शन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, अथवा ये ऑप्शन आपको एक्सेल में भी मिलता है, ये ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में भी मिलता है। तो हम उसी क्लिप आर्ट को यूज़ करना देख रहे हैं और सारे स्टेप्स को वन बाय वन आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ क्लिप आर्ट? एमएस वर्ड आपको अपने डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट जोड़ने की सुविधा देता है। एमएस वर्ड, ये हालांकि सिलेबस में आपके पावर पॉइंट में दिया है और ये सुविधा आपको पावर पॉइंट में भी है। क्लिप आर्ट ग्राफिक्स की मदद से बनाए गए चित्रों का एक लाइब्रेरी होता है। देखिए, क्लिप आर्ट क्या है, ग्राफिक्स की सहायता से बनाया गया पिक्चर का ये कलेक्शन होता है जिसमें आप ढेर सारे ऐसे चित्रों के समूह को देख सकते हैं और अपने फाइल में उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो क्लिप आर्ट होता यही है, ग्राफिक्स के द्वारा बनाया गया। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स फ्रॉम वेयर वी कैन पिक एनी पिक्चर and use that into our document designing और डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग। वो चित्र कैटेगरी में सम्मिलित होते हैं, जैसे कि प्रकृति से संबंधित, लोगों से संबंधित इत्यादि तरह के। यहाँ पर तरह तरह पिक्चर्स के कैटेगरी आपको दिखने को मिलेगा क्लिप आर्ट में। माइक्रोसॉफ्ट के पिछले सारे वर्जन में क्लिप आर्ट का उपयोग बहुत होता रहा है ना। मैं 2010 यूज़ करता हूँ, 2010 यूज़ करता हूँ, 2007 में भी ये फीचर था, 2003 में भी ये फीचर था। लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको अपने डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट जोड़ने की सुविधा देता है, जिसकी प्रक्रिया हम नीचे समझेंगे। तो भाई, हम उन क्लिप आर्ट को, उन इमेजेस को हम अपने डॉक्यूमेंट डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं और उसके सारे स्टेप नीचे हैं। तो एमएस वर्ड 2010 में कैसे क्लिप आर्ट का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग नीचे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इंसर्ट मेनू में जाना है ना। इंसर्ट मेनू देख सकते हैं आप, और इंसर्ट मेनू का ये इमेजेस ग्रुप है या इमेजेस पैनल है, वहाँ पर क्लिप आर्ट, हम उसे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिप आर्ट को क्लिक करेंगे, है ना, गो टू इमेजेस ग्रुप, इमेजेस ग्रुप अथवा इमेजेस पैनल में जाएं। इमेज पैनल में आ गए, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, हम क्लिप आर्ट जो ऑप्शन है उसे हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिप आर्ट को क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर पावर पॉइंट का एरिया है, ये डॉक्यूमेंट एरिया है, उसके बगल में एक टास्क पेन आता है, क्लिप आर्ट टास्क पेन कहते हैं।
और यहाँ पर सर्च फॉर वाला ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, आज आपको जिस चीज़ का आपको चित्र चाहिए, इमेज चाहिए, उसको आप यहाँ लिखेंगे और जैसे गो बटन को क्लिक करेंगे हम, है ना, कंप्यूटर लिखा मैंने, मतलब कंप्यूटर का चित्र मुझे चाहिए, और जैसे ही मैं गो बटन को क्लिक करूँ, है ना, गो बटन को मैं क्लिक करूँगा, होने क्या वाला है, यहाँ पर एक इमेजेस का मेनू आ जाएगा, है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर कैटेगरी के, और जैसे मैं उसको लेफ्ट क्लिक करूँगा, वो मेरे इस पावर पॉइंट के स्लाइड में वो इमेज इंसर्ट हो जाएगा और उसे मैं अपने पावर पॉइंट में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये तो था क्लिप आर्ट और उसके सारे इस स्टेप्स, इसको मैं एक बार तो चलिए वो क्लिप आर्ट के सारे स्टेप्स को मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो मैं एक नया फाइल लेता हूँ, कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ मैं, एक नया फाइल आया और ये मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ओके, तो पहला स्टेप तो यही था, हमें इंसर्ट मेनू में जाना था। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप में हमें पावर पॉइंट ओपन किया हमने, उसके बाद में दूसरा स्टेप में हमें करना क्या था, दूसरा स्टेप में इंसर्ट मेनू में जाना था। ओके, ये हमारा इंसर्ट मेनू में देख सकते हैं, दिस इज़ आवर इमेजेस पैनल या इमेजेस ग्रुप के हैं। इमेजेस ग्रुप में हमें ये जो ऑप्शन है, कौन सा, क्लिप आर्ट ऑप्शन, इसे क्लिक करना है। पहला स्टेप इंसर्ट मेनू, दूसरा स्टेप इमेजेस पैनल, तीसरा स्टेप क्लिप आर्ट पैनल। और जैसे ही मैं क्लिप आर्ट पैनल बोलता हूँ, क्लिप आर्ट ऑप्शन को क्लिक करूँ, मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट के ये आपका बगल में आपको एक टास्क पेन आ जाएगा और इस टास्क पेन को हम कहेंगे क्लिप आर्ट टास्क पेन। और इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है ना, जिसमें आपको जो इमेज चाहिए, सपोज मैं लिखता हूँ रोज़, और मैं जैसे गो बटन को क्लिक करूं वो इमेज आएगा, उसे मैं जैसे लेफ्ट क्लिक करूंगा वो मेरे डॉक्यूमेंट में आके ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो मुझे फॉर्मेटिंग करना है वो फॉर्मेट मेनू में सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। तो इमेजेस के ही पूरे ऑप्शन है, फॉर्मेटिंग ऑप्शन है ना, इसको बॉर्डर ऐड, इसको फ्रेम ऐड करना है ना। अब इस फ्रेम में जो बॉर्डर है वो आप पिक्चर बॉर्डर से यहाँ से आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, पिक्चर का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, सॉरी पिक्चर का बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, पिक्चर में इफेक्ट दे सकते हैं, लाइक ग्लो कराना हो गया। तो ये पूरा आपको पिक्चर के ही ऑप्शंस है, बस इतना ही है। और आपके सिलेबस को यदि मैं आपको दिखाऊं तो वेयर इज सिलेबस, सेशन MM1, और ये है सिलेबस। तो ज़्यादा कुछ है नहीं क्लिप आर्ट में, आपको थोड़ा सा ये पोर्शन है। क्लिप आर्ट होता है क्या, उसके सारे स्टेप्स, कैसे क्लिप आर्ट को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, कॉपी करते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो हमने आज ये कवर किया ही 5.2 वर्क विथ क्लिप आर्ट एंड पिक्चर, इंसर्ट क्लिप आर्ट, मॉडिफाई क्लिप आर्ट, इंसर्ट एंड एडिटिंग पिक्चर्स। तो ये पूरा पोर्शन हमने 5.2, 5.2.1 ये मैंने कंप्लीट किया। अगला लेक्चर जो है मैं आप लोगों को करने वाला हूँ करेक्टिंग योर स्पेलिंग, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, तो ये क्लिप आर्ट था, ये भी हमारा आज ओवर हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। आप नोट्स बनाइए, पढ़िए, एग्ज़ाम पास है। थैंक यू।